बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरफान शेख आपकी खिदमत में हाजिर। हमारी महाराष्ट्र की सियासत का अखाड़ा बेइंतहा गर्मा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा सीटों पर महायुति जो है वो चुनकर आई है, जिस गठ के अंदर अजीत दादा पवार, शिंदे गठ और बीजेपी थी। और महाराष्ट्र के जो दूसरा महाविकास आघाड़ी है, ये बहुत कम सीटों पर चुनकर आया। हालांकि इन लोगों को बहुमत मिली हुई है, फिर भी इलेक्शन होकर काउंटिंग होने के बाद में रिजल्ट आकर कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इनकी अपनी आपसी जो मतभेद है अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब तक के सीएम पद की शपथ नहीं दिलाई गई। एक बात हुई है कि इलेक्शन होते ही एलन मस्क, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक रिचेस्ट पर्सनालिटी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका के अंदर अब तक की काउंटिंग शुरू है। ट्रंप जीत कर आ चुके हैं, लेकिन ट्रंप ट्रम्प के मतों की वोटिंग की जो अभी एक स्टेट है अमेरिका की, वहां पर काउंटिंग शुरू है। 1 करोड़ कुछ मत बाकी है जो अभी काउंटिंग करना बाकी है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन भी हुए, मत भी गिरे और काउंटिंग भी हो गई इन सच अ शॉर्ट पीरियड। बहुत ज्यादा कम वक्त के अंदर पूरा के पूरा मैटर क्लियर कर दिया गया। ये सब डिजिटलाइजेशन के चक्कर में है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत जिसे कहते हैं ना, कि हमारा इंडिया जो है इस मामले में तो अमेरिका से आगे निकल चुका है। अब वो ईवीएम के डायरेक्ट जो स्टेटमेंट्स और ईवीएम के जो डायरेक्ट रिजल्ट है, हमारी भारत की आवाम तो अमेरिकन लोगों से भी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। कि भारत की जनता जो है इतने फास्ट एंड फास्ट इलेक्शन करवाती है और फास्ट एंड फास्ट काउंटिंग करने के बाद फास्ट एंड फास्ट उसका रिजल्ट आउट होता है। और एक मुद्दा निकलता है अमेरिका के अंदर, उस पर अभी तक रिजल्ट होना बाकी है। हमारे यहाँ पर मुद्दे मुद्दे निकल जाते हैं, अडानी साहब का मुद्दा आता है और हमारी गवर्नमेंट जो है अडानी साहब के सेफ साइड करने के चक्कर में लग जाती है। इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने का फैक्टर अमेरिकन गवर्नमेंट ने शो किया और डायरेक्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील, जस्टिस और कमिश्नरेट लेवल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है डिफेंस में आ जाते हैं। अभी अडानी का कोई स्टेटमेंट आउट ऑफ में बाहर आता नहीं है। कोर्ट में क्या मैटर है ये अलग मैटर है। चलो, अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे महाराष्ट्र की जो सियासत है, देखते हैं अभी क्या होता है। शिंदे साहब और फडणवीस साहब रेस के अंदर बैठे हैं, डेली कंटिन्यू मीटिंग पे मीटिंग जारी है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आज 5 दिन, 5 दिन नजदीक, पास 4-5 दिन हो चुके हैं काउंटिंग होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद में। कुछ जगहों पर ईवीएम के अंदर घपला होने का मामला सामने आया है, न्यूज पर भी चालू है। बहुत सारे, कई तो कांग्रेस के अंदर से ये बातें उठकर आ रही है कि जो लोग विपक्ष में चुनकर आए एक साथ राजीनामा देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन राजीनामा देंगे ऐसा पॉसिबल है नहीं। अगर राहुल गांधी हरी झंडी दिखा दे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन दोनों चीजें, यहाँ पर शरद पवार गढ़ का भी मैटर सामने आता है और उद्धव गढ़ भी सामने आता है। चलो, ये एक हमारा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। इसके लिए तो रा और सीबीआई ने मिलकर जो है काम करना चाहिए कि ईवीएम के अंदर सचमुच मैटर था या नहीं था, जो भी है एक्स वाई जेड। और अगर लगता तो नहीं है कि शिंदे साहब अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। अगर शिंदे साहब अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं और फडणवीस साहब जो नए सीएम के दावेदार बनकर सामने आते हैं, तो शिंदे जी को 2.5 साल तक के एक शिलान्यास लेनी पड़ेगी। और उनका राजनीतिक जो करियर अब तक के एक अच्छे लेवल पर, अच्छे बड़े पोजीशन पर चल रहा था, पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो और फॉरवर्ड लेवल पर जा सके। देखते हैं आगे हालात क्या बताते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, बीजेपी के हाईकमान अभी क्या रिजल्ट देते हैं महाराष्ट्र के लिए। अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलेगी या दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलेगी, ये तो आगे का वक्त ही बताएगा। और बिजनेस प्रोजेक्ट्स जो है महाराष्ट्र स्टेट को मिलेंगे या गुजरात के खाते में जाएंगे या ऑल इंडिया लेवल के किसी दूसरे स्टेट के खाते में जाएंगे जो मुंबई के नाम से अलॉट होते हैं, अब तक तो कोई रिजल्ट अभी इसके बारे में फाइनलाइज्ड हुए नहीं है। अगर होंगे भी तो हम आगे की अपडेट देंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। अगर सोचना ये है कि ये जो अभी जो सरकार चुनकर आई है, क्या ये महाराष्ट्र के हित में है या नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है कि क्या हमारे महाराष्ट्र का, आज पूरे भारत के अंदर एक वन एंड ओनली वन स्टेट जो $1 ट्रिलियन को क्रॉस करती है, वो महाराष्ट्र स्टेट है। अब महाराष्ट्र स्टेट अगर बैकवर्ड लेवल पर आ जाए, उसकी जीडीपी की अगर घसर जाए, वो जीडीपी लेवल अगर उसका लो हो जाए, तो फिर हम लोगों को सरकार चुना कर लाने और ना लाना दोनों बराबर बराबर वाली बात थी।
शंका जाहिर की जा रही है बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोगों के जरिए कि महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड लेवल पर बैकफुट पर जा रहा है, जीडीपी घसरने वाली है। तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट और बड़े बड़े जो उद्योगपति जो आज हम महाराष्ट्र के लोगों को एशियन टाइगून के नाम से जाना जाता था पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर, और आज ये इलेक्शन ने सिद्ध कर दिया है कि महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि वो बैकवर्ड हो जाए, या प्रोग्रेस के अंदर हम लोगों को वो लेवल का प्रोग्रेस मिलेगा जो जो लेवल से हम लोग आज तक राइड करते आए। लास्ट 70 ईयर्स के अंदर एक अकेली स्टेट है जो महाराष्ट्र, जो आधे इंडिया को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन अब हमारे यहाँ से बड़े बड़े उद्योग अदर स्टेट्स के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अदर स्टेट्स के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, और बड़े बड़े हमारे जो इकोनॉमिकल और आर्थिक सहायता के जो दृष्टिकोण से प्रोग्राम चलाए जाते थे वो अदर स्टेट्स के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र का फ्यूचर होगा क्या? तो यही सवालों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आप कमेंट में अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या हमारा महाराष्ट्र आने वाले 5 सालों में उसी तरह डेवलप्ड होता रहेगा, आगे फास्ट फॉरवर्ड मूव करता रहेगा, या बैकवर्ड आएगा? आपके विचारों को हम वेलकम करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद।